मैंने उसको कहा कि आप तो बस कुछ मत देखना, बस मैं तुम्हें जो तुम सप्तव्यसन करते हो ना, ये कोर्स है सप्तव्यसन का, उसको आपको पढ़ना भर है और मैं उस संबंधी प्रश्न पूछूंगा और सप्तव्यसनों की पढ़ाई में यदि तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें आशीर्वाद भी दूंगा। पढ़ लीजिए आप बस। देखो महाराज जी पे त्यागने की बात मत कहना, नियम लेने की बात मत कहना, नहीं मैं नियम लेता हूं, तुझे कोई नियम नहीं दूंगा। मैं कोई भी नियम नहीं दूंगा। तो बोले महाराज ठीक है बताइए कोर्स। मैंने पद्मनंदी पंचविंशति में सप्तव्यसन का एक चैप्टर है, मैंने ये बस इसके लिए तू पढ़ ले अच्छी तरह, और मैं प्रश्न पूछूंगा उसमें पास होना है। बोले मैं आज पढ़ लूंगा, पढ़ा लिखा था। मैंने कहा जाओ कितने दिन में, तो मैंने कहा तू बता दे भाई कितने दिन में पढ़ेगा। बोले भाई ये कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, 8-10 दिन में पढ़ लूंगा। मैंने कहा 15 दिन। मैंने कहा 15 दिन। मैंने कहा पूरा रट के आना, बोल को बाकायदा, संस्कृत नहीं आती हो तो हिंदी में अर्थ बता देना। उसने 15 दिन क्या 10 दिन ही पूरे हुए पढ़ने के बाद वो लौट के आया। तो मैंने कहा क्यों भाई चल रही पढ़ाई, ठीक चल रही है? बोले सब पढ़ लिया है, सब समझ लिया है। तो मैंने कहा 5 दिन और हैं, और पढ़ लो। उसने कहा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने पढ़ लिया, मैं श्रीफल लेके आया हूं, आज से मैं 7 विष्णु का त्याग करता हूं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा त्यागने के लिए नहीं पढ़ाया था मैंने। अरे मैंने तो सोचा था कि जब कर ही रहा तो अच्छी तरह कर ही रहा है तो अच्छी सफलता में। अभी 1 बोतल पीता है तो कल 2 पी, अच्छे से पी, ब्रांड का भी ध्यान रख, उसमें ये भी तो ज्ञान है, अच्छी तरह पी। नहीं महाराज अब नहीं पीऊंगा। मैंने क्यों? बोले मैं ये सब कुछ कर रहा था लेकिन इसके संबंध में कुछ जानता नहीं था, आज मुझे जानने में आ गया, अब मैं नहीं कर सकता ये। अब मैं आज के बाद इन विष्णुओं की तरफ देखूंगा भी नहीं। उसने श्रीफल चढ़ा करके जो ये नियम लेके आया था कि मैं कभी व्यसन छोड़ूंगा नहीं, महाराज को भी वायदा कर दिया, वही व्यक्ति ज्ञान का कमाल देखो, 10 दिन में ही पूरे व्यसन छोड़ करके कायेश्वर कर दिया। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। मत तुम डरो, चाहे इसके कारण से तुम डरते हो, तुम पढ़ो, ज्ञान करो, जो तुम करते हो उसका जरूर ज्ञान तुम्हें हो। संसार तुम करते हो, संसार का ज्ञान तुम्हें नहीं है, ज्ञान होना चाहिए। करना अलग चीज है और ज्ञान होना अलग चीज है। तुम पाप करते हो लेकिन पाप के संबंध में कोई जानता नहीं है, पाप का स्वरूप नहीं जानता। संसार करते हो, संसार का स्वरूप नहीं जानते। क्रोध करते हो, क्रोध का स्वभाव नहीं जानते। सब कुछ करते वही रहे अनादिकाल, लेकिन स्वरूप न जानने से हमारा नाश ही नाश हुआ है। एक बार स्वरूप ज्ञान में आ जाए फिर तुम करोगे भी, फिर तुम्हारी अनुभाग शक्ति कम हो जाएगी, तुम्हारी रुचि कम हो जाएगी, तुम्हारे मन में वही घूमेगा इसका स्वभाव क्या है। इसलिए आज के युग में हम कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे ये दावा मैं नहीं कर सकता, आप भी मत करना। हम ये दावा जरूर करना है मरने के पहले, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं पाप को भी जानता हूं, पुण्य को भी जानता हूं।
मैं संसार को भी जानता हूं, परमार्थ को भी जानता हूं, मैं साधु को भी जानता हूं, मैं डाकू को भी जानता हूं, मैं सब जानता हूं। बस एक जुनून अपने मन में होना है, हम सब जान करके मरेंगे, छोड़ के नहीं। वो अपने हाथ में नहीं है, उसके लिए बहुत सारी पाबंदी है। जानकर मरेंगे, हर चीज के संबंध में हम जानेंगे। जिस मंजिल पे जाना नहीं उसका रास्ता क्यों जानना, रास्ता जरूर जानना। पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका में हम लोगों को नरक निरोध की यात्रा के स्वरूप बता रहे हैं, पर्याप्ति अपर्याप्ति बता रहे हैं। प्रश्न किया किसी शिष्य ने, ये सब क्यों बता रहे हैं, हमें तो मोक्ष जाना है, मोक्ष का स्वरूप समझाओ। उन्होंने कहा नहीं, जिनको छोड़ के आए हो उनके संबंध में पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि किसी ने पूछ लिया तुमने क्यों छोड़ा, बोले महाराज जी ने छुड़ा दिया था। तुमने क्यों छोड़ा, बोले बाजू पड़ोसी ने छोड़ा तो मैंने छोड़ दिया। तुमने क्यों छोड़ा, मेरे बाप दादों ने छोड़ा तो मैंने छोड़ दिया। तुम मूर्खों की कोटि में आओगे। तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि ये संसार मैंने क्यों छोड़ा। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जब गिरनार की यात्रा करके लौट रहे थे, कान्जी से यही प्रश्न किया था। जब वो सोनगढ़ होकर निकल रहे थे, कान्जी उनको लेने गया था और कहा तुम्हारा आपका प्रवचन भी हमारे साथ होगा। महाराज समझ गए कि इसको गुरु की पहचान नहीं। कहना ये था, गुरु महाराज हम तो मजबूरी में प्रवचन कर रहे थे, आज आपका ही प्रवचन होगा, हमारे साथ आपका होगा। जैसे आप लोग आजकल कहने लगे ना, मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, हमारे साथ। और कहना क्या चाहिए था, हम मम्मी पापा के साथ रहते। मम्मी पापा के साथ रहना सभ्यता है, भारतीयता है। और मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति है, भौतिक संस्कृति है, विदेशी संस्कृति है। महाराज समझ गए। एक प्रश्न पूछा कि ये बताओ, तुमने जिस धर्म में तुमने जन्म लिया था, जिस संप्रदाय के तुम साधु बने थे, जिस समाज में तुम्हारा जन्म हुआ था, उस समाज जाति को, धर्म को छोड़ करके तुम दिगंबर धर्म में आए हो, तुम दिगंबर धर्म अपना रहे हो, तो उसमें क्या कमी थी, उसके संबंध में मैं इसलिए पूछ रहा हूं। तो कान्जी कहते हैं, आप तो ये पूछो ना कि दिगंबर धर्म में क्या अच्छाई है। बोले ये तो तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। 20 मिनट तक महाराज बैठे, पूज्यवर शांति सागर महाराज। उसने एक शब्द नहीं निकाल पाया कि वहां क्या कमी थी। शांति सागर महाराज ने, पूज्यवर ने कमंडल उठाया, जा तू ज्ञानी है ही नहीं, तू सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, तुझे ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि जिसको छोड़ रहा है उसी का ज्ञान नहीं है, जो तूने अभी तक किया है उसी का ज्ञान नहीं है, तो तू कभी सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये मोटिवेशन मैं आपको दे रहा हूं। जो जो कार्य आप करते आए हैं उस संबंध का ज्ञान कराना है, आपको ज्ञान कराना है। आपको ज्ञान होना चाहिए त्रिकाली। यदि ज्ञान हो गया तो आपसे क्वेश्चन यही किया जाएगा कि जो आपने किया है उसके संबंध में आप क्या जानते हैं, तो आप तुरंत बता दें। मैं अपनी गलती, अपने व्यसन के संबंध में ये जानता हूं,
पद्मनंदी के फलाने अधिकार के फलाने श्लोक में ये लिखा है, सामने वाला कह रहा है बड़ा पंडित आदमी दिख रहा है, और फिर हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रारंभ में पाठशालाएं क्यों चलाना? पहले सबसे पहले त्याग व्रत दिलाओ ना, नहीं, पहले पाठशाला चलाओ, उनको सिखाओ स्वरूप को, समझाओ स्वरूप को, तब कहीं प्रत्येक व्यक्ति को हम जितना ज्ञान का प्रचार करने की बात कर रहे हैं, हमारे संस्थान के बालक सब प्रचार कर रहे हैं, इनका उद्देश्य तुम्हें मुनि बनाना नहीं है, इनका उद्देश्य तुम्हें मोक्ष भेजना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि तुम हर चीज का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, इसका फल क्या है, ज्ञान होना चाहिए। करने के पहले तुम जान सको कि ये वस्तु का स्वरूप क्या है। जिंदगी जीने के लिए आप लोगों के लिए ये स्वरूप जानना जरूरी है। आप लोग ये समझते हैं कि पाठशाला से हमें क्या मिलता है। माता पिता, कल शाम को भी मैंने कहा था, और ये कहा था धर्म को तुम लोग पराया मानते हो, धर्म को तुम महावीर स्वामी का मानते हो, धर्म को तुम मुनि महाराजों का मानते हो, और यही मानता तुम्हारी धर्म के प्रति अरुचि ला रही है। सबसे पहला तुम्हारा मोटिवेशन जो कल था, धर्म महावीर स्वामी का नहीं है, धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है, हमारा खुद का है। कल का पूरा प्रवचन दोपहर का यूट्यूब पर सुन लेना। आत्मीयता धर्म हमारा है। हमने जय बोली है, महावीर स्वामी की जय नहीं बोली, हमने खुद विजय बनने का आइडेंटिटी कार्ड लिया है। हमने भगवान को नमस्कार नहीं किया है, हमने उच्च गोत्र का बंद किया है, हमने उच्च गोत्र का बंद किया। हमने भगवान की भक्ति नहीं की है। जैन दर्शन में पूजा होती ही नहीं है, पूजा है ही नहीं। हम तो पूज्य बनने की प्रक्रिया कर रहे हैं। आजकल कुछ लोग कहते हैं पूजा में क्या रखा, भगवान की पूजा करना, ये करना, वो करना। हम पूजा करते ही नहीं, वो तो कहने में आता है। हम तो पूज्य बनने की प्रक्रिया कर रहे हैं। हमें पूज्य बनना है ना, उसका नाम बदल दो। ऐसे ही पाठशाला को ये मत समझो कि हम परमार्थ के लिए कर रहे हैं, हमारा संसार अच्छा चले। रतनलाल जी बैनाला जी थे, ज्ञान पिपासु थे। संस्थान को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। शुरू में वो हिचक रहे थे, बाद में उन्होंने कहा कि थोड़ा टेस्ट तो ले लो। लेने के बाद उन्होंने ये कहा, मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा कोई काम हुआ है तो ये ज्ञान का काम हुआ, पढ़ाने का, ज्ञान बांटने का। उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था। 2 बालक थे, पुरुष वर्ग माताएं जरूर सुने इस बात को। 2 बालक थे, दोस्त थे। दोनों बालक धनी बनना चाहते थे। मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए, धन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं बहुत पढ़ाई खूब करते थे, बहुत बड़े आदमी बनना था उनको। एक के पिताजी चूंकि धार्मिक थे, उनका बेटा तुम खूब पढ़ाई करो, लेकिन तुझे पाठशाला जाना पड़ेगा, प्रतिदिन आध घंटे स्वाध्याय करना पड़ेगा। वो पिताजी को बहुत चाहता था। पिताजी ऐसी आज्ञा मत दो, क्या रखा है पाठशाला पढ़ने में, क्या मिलेगा, मुझे तो धनी बनना है, धनवान बनना है, पैसा कमाना है। पाठशाला जाने से 1 घंटे हम पाठशाला जाएंगे, 1 घंटे हम लौकिक पढ़ाई पढ़ेंगे तो हमारे 5 नंबर ज्यादा आएंगे। बहुत दलित।
समय मत खराब करो पिताजी मेरा पाठशालाओं में, कुछ नहीं मिलने वाला इन पाठशालाओं से। इनका नौकरी में भी सर्टिफिकेट नहीं लगता कि तुमने धर्म की पाठशाला पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बल्कि लगा दें तो नौकरी और नहीं मिलेगी। पिताजी ने अंत में कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरा बाप हूं कि नहीं? बोले हो, तो तू मेरी आज्ञा मान करके पढ़ ले, बस टेक टू ऑर्डर। बच्चा पिताजी को चाहता था, वो टाले, ठीक है। मन में सोचता कहाँ के पिताजी मेरी किस्मत में पड़े। वो पाठशाला जाने लगे। पिताजी स्कूल का होमवर्क नहीं पूछते हैं, स्कूल का होमवर्क पूछती थी मम्मी कि तूने स्कूल का होमवर्क किया कि नहीं, और पिताजी आते ही कहते तूने पाठशाला का होमवर्क किया कि नहीं। अब बच्चा कहता पापा स्कूल का होमवर्क पूछो ना आप। बोले नहीं, वो तो तेरी मम्मी ने पूछ लिया ना, उसने करा दिया, तू पाठशाला का होमवर्क बता किया कि नहीं। और तूने आज स्वाध्याय किया था, क्या निकला स्वाध्याय? और ड्यूटी लगा दे दी उन्होंने। सोने के पहले 2 बातें पूछते थे, आज पाठशाला का होमवर्क किया कि नहीं, और जो स्वाध्याय किया था तूने 10-15 मिनट, वह स्वाध्याय में क्या निकला था बताओ। पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में, आदि पुराण में ये पूछते। अब जब पूछाई प्रतिदिन होने लग जाए, जिस कार्य में पूछने की परंपरा चल जाए, वो कार्य फिर तैयार करते ही। वो दोनों तैयार करता है। बहुत इंटेलिजेंट था, स्कूल भी पढ़ता था, वो भी पढ़ता था, सब में अच्छी तरह पास हो। यदि आप लोग अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को पाठशाला का होमवर्क पूछना शुरू कर दें, तो पाठशाला बच्चे को पूरी याद हो जाएगी। ये माताएं बच्चों को होमवर्क कराती हैं, बच्चों की परीक्षा होती है तो यहां वहां जाना बंद कर देती हैं। जब परीक्षाएं होती तो प्रवचन में लोग कम आते। बने क्या बात है आजकल कम आ रहे बनाए? बोले महाराज बच्चों की परीक्षा चल रहा है। तो हमने की बच्चों की चल रही, मम्मियों की थोड़ी चल रही है। नहीं नहीं महाराज आप समझते नहीं है, वही तो समझाओ। बोले उनको तैयार कराना पड़ता, होमवर्क तैयार कराना पड़ता। कितनी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों से स्कूल का होमवर्क कराती हैं, कितनी बच्ची महिलाएं हैं जो बच्चों को पाठशाला का होमवर्क पूछती भी हैं और बैठ के पढ़ाती भी हैं। होमवर्क कितने बच्चों का, अपने बच्चों का जो स्कूल में होमवर्क होता है, काफी देखती हो, पूछती हो और बैठो यहां होमवर्क कराएं। 90%। कितनी महिलाएं हैं जो बच्चों को पाठशाला का होमवर्क कराती हैं, पाठशाला में आज क्या पढ़ाया गया वो पूछती है। कितने हाथ उठा दें? 25-50। 12 वर्षीय कोर्स में कितना पढ़ा है आज? कोई व्यक्ति यदि है तो घर में कोई पूछने वाला नहीं। सासू यदि 12 वर्षीय कर रही है तो बहू कहे मम्मी आपने आज क्या पढ़ा मुझे सुनाओ। और बहू कर रही है तो सासू पूछे बेटा आपने तो क्या पढ़ा मुझे सुनाओ। बस इतना सुनने सुनाने की बात चालू हो जाए तो तुम बहुत जल्दी इतने ज्ञानी बन जाओगे, कभी भूलोगे। प्रश्न उत्तरी चालू हो जाए घरों के अंदर। पिताजी चला करके पूछते थे, लेट आए तो पहले बेटा बताओ। अच्छे नंबर लाया, सारांश में कर रहा हूं। बड़े होने के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री खोली, दोनों दोस्त थे, मिलकर के खोली। मिलकर के खोलने के बाद दोनों पहली कमाई के लिए लोगों का प्राय मन होता है कि थोड़ा खुशियां मनाएं, खुशियां मनाएं। तो पहला दोस्त कहता है कि साहब मेरे पास जो पैसा होता है मैं तो आज सब ऐश करूंगा। सब दोस्तों को बुलाया, सबको बुलाया जो पाठशाला नहीं गया था, जिसके पिता ने पाठशाला नहीं भेजा था। उसने पहली कमाई से खुशी मनाई,
दोस्तों को बुलाकर खूब जम के पार्टी की, नशा किया, नाच गान किया, सब उड़ाया। और जो दूसरा बेटा पाठशाला में था उसको तो टीस लगी थी, टीस लगी, और 1 लाख रुपया लेके कहा मैं आज पिताजी को दिखाऊंगा कि मेरी बुद्धि से मैंने ये कमाया, आपकी पाठशाला से क्या कमाया। और 1 लाख रुपया लेकर घर पहुंचता है, पापा पापा देखो मेरी कमाई से मेरी पढ़ाई से, मेरे हुनर से मैंने 1 लाख रुपया कमाया। आपने तुम्हारा समय बर्बाद किया पाठशाला में, उससे क्या मिला, क्या कमाया बताओ। पिताजी बोले बेटा अभी नहीं बताता, तेरे दोस्त के क्या हाल है। बोले दोस्त वो तो पार्टी दे रहा है। बोले चलो बेटा वहीं ले चले, वहीं जवाब दूंगा। वो दोस्त तो इतनी पी करके, इतनी पी ली थी उसने कि जमीन में पड़ा था नाली के पास। उसका पिता उसे उठाने करके सहारा देके ला रहा था उसको। बोले यही है ना दोस्त। बोले हाँ पिता। ये पाठशाला नहीं गया। बोले कभी नहीं गया पिता। आज देखो इसकी हालत क्या है, आज ये होश में नहीं है, आज ये नाली में पड़ा है। जिस उम्र में पिता को सहारा देना चाहिए उस उम्र में पिता बेटे को सहारा दे रहा है। देख इसको। और मेरी पाठशाला ने कुछ भी नहीं कमाया, 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन 1 लाख कमाने के बाद तू नाली में नहीं पड़ा है, मैं तुझे उठाने नहीं आया हूं, तो कम से कम तुझे घर में याद आई कि ये पैसा पिताजी को देना है, इसलिए मैंने पाठशाला पढ़ा। धन कमाना सिखा रहा है संसार। भौतिकवादी धन कमाना सिखाते, धर्म की सुरक्षा विज्ञान के पास नहीं है। कमाने की कला है, हर चीज को कमाने की कला विज्ञान के पास है, लेकिन उसकी सुरक्षा की कला नहीं है। सब तरह विज्ञान अपना कह रहा है। एक फसल में एक, अभी लौकी छोटी सी है, विज्ञान के पास तरीका है कि रात भर में वो 2 किलो 5 किलो की लौकी कर देगा। सब तो कला है, लेकिन सुरक्षा करने की कला नहीं है कि इस लौकी को खाने से तुम सुरक्षित हो या असुरक्षित। ये कला मात्र धर्म के पास है। आज बोल तेरा दोस्त कहां नाली में, होश में है क्या? नहीं है। पिता उसको उठा के ले जा रहे हैं। मैंने पाठशाला धन कमाने के लिए नहीं पढ़ाई थी, मैंने पाठशाला इसलिए पढ़ाई थी धन कमा करके तो तू सकुशल घर आ जाएगा और पैर छू करके मुझे थैली थमा देगा। उस दिन उसको अकल आई, उस दिन उसको अकल आई, ओहो यदि आज मैं पाठशाला नहीं गया होता तो आज मैं नाली में पड़ा होता, ज्ञानी होकर, कमाऊ होकर के, और आज पिताजी मुझे उठा रहे होते। माताओं बहनों, सारे बुजुर्गों सब सुने, ये तुलना नहीं करें कि पाठशाला जाने से क्या होता है। पाठशाला जाने से तुम्हारा बेटा कितना भी कमा लेगा, लेकिन पढ़ने के बाद नाली में नहीं पड़ेगा। कितना ही कमा लेगा, माँ बाप को याद रखेगा, कितनी ऊंचाइयां छू लेगा, कितना ही धन कमाएगा, लेकिन कम से कम उसके बाद धन की सुरक्षा का बहुत बड़ा, वो अपने जीवन को कम से कम ये करेगा कि धन को खर्च कैसे करना है। पाठशाला को ये मत समझो कि परमार्थ की पाठशाला है, ये तुम्हारे संसार की सुरक्षा है, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा है। पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चा बच्चियां कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना दावा करता हूं पाठशाला में पढ़ने वाली बच्ची तुम्हारा काला मुंह नहीं कराएगी, काला मुंह नहीं कराएगी। 12 वर्षीय कोर्स पढ़ने के बाद, मैंने कहा था 12 वर्षीय कोर्स कुंवारे बच्चियों को, बहुओं को जरूर पढ़ाना चाहिए। सासुओं की संख्या बड़ी है 12 कोर्स में, बहुओं की और बेटियों की, बेटों की
संख्या बढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि उन्हें हमें महाराज बनाना है, धर्मात्मा बनाना है, इसलिए हमें कि तुम्हारे बेटे को कुल दीपक बनाना है। मैंने 12 वर्षीय कोर्स इसलिए नहीं किया कि आप जैनेन्द्र बन जाएं, इसलिए दिया कि जैन कुल के रहने वाला व्यक्ति कम से कम जैन बना रहे, उसका घर जैन बना रहे। ज्ञान करो कम से कम कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम जिस संसार की तरफ जा रहे हो। एक ज्ञान ने उस सप्त व्यसनी का, जो व्यसन कभी नहीं छोड़ सकता था, लेकिन जैसे उसने सप्त व्यसनों का ज्ञान किया, मेरे बिना नियम दिए ही उसने नियम ले लिया। आप लोगों को ये बात जब तक तुम्हारे ध्यान में नहीं आएगी, पाठशालाओं की एक ही समस्या आती, पढ़ाने वाले बच्चे नहीं आते हैं, और बच्चों से पूछो, बोल कहती मम्मी नहीं भेजती है, पापा नहीं भेजते। 90% बच्चों को मम्मी पापा नहीं भेजते। बच्चे तो आना चाहते, बच्चों को कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इनके मन में एक दुर्गंध भरी हुई है कि पाठशाला से क्या होगा। तुम्हारे मन में दुर्गंध भरी हुई है कि शास्त्रों का स्वाध्याय करने से क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। अब इतना और बता दो मुझे, टीवी पर क्रिकेट आता है, उसको देखने से क्या होगा? शायद देखने वालों को कमीशन मिलता होगा। जो टीवी देखेगा क्रिकेट का, उसको पैसे आते होंगे। संसार के कितने कार्य हो जो तुम करते हो जिनका कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि खोते और परमार्थ के क्षेत्र में यदि तुमने ये कार्य नहीं किया तो ध्यान रखना, आज तुम जो बालकों को जिस प्रकार का भविष्य की उम्मीद रख रहे हो, एक ही बालक और बच्चियां हैं, यदि ये भौतिकता की तरफ बढ़ गए तो मत समझना तुम्हारे लिए बुढ़ापे में एक गिलास पानी दे देंगे। मत समझना है कि तुम्हारी कुल की इज्जत रखेंगे। आज तुम्हारा जैन कुल है और वही कुल को नीच कुल बना देंगे आज की पाश्चात्य संस्कृति। क्योंकि कुल जो होता है आने वाले बच्चियों से, संतान से चलता है, और घर में यदि कोई नीच कुलीन आ गया तो जैन घर नीच कुलीन हो जाएगा, हो रहे। आज के समय चौथे काल में पाठशालाओं की जरूरत नहीं थी इतनी, आज के समय में पाठशाला की बहुत जरूरत है। महानुभाव, भली लौकिक पढ़ाई 1 घंटे कम कराओ, लेकिन 1 घंटे के लिए पाठशाला को आपको जरूर भेजना चाहिए। और इसलिए भेजना है कि उसका जीवन बचाना है। तुमने संसार में प्रवेश कराना तो सिखा दिया, लेकिन संसार से बाहर आना नहीं सिखाया। परमार्थ के क्षेत्र में तुम्हें बढ़ना है, चारित्र के क्षेत्र में बढ़ना है। चारित्र के क्षेत्र में बढ़ने वालों को कभी कोई गोल्ड मेडल नहीं देता, मैं देने भी नहीं देता, दूंगा भी नहीं। आज तक किसी को ये नहीं दिया। जो गृहस्थ में रह करके जितनी ज्यादा प्रतिमा लेगा उसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। अभी तक कोई प्रतियोगिता हुई नहीं, होगी भी नहीं, और मैं करूंगा भी। और जो मुनि बनेगा उसको 100 ग्राम का गोल्ड मेडल मिलेगा। एक आध किलो का कर देंगे, कोई बात नहीं। क्यों? संस्थान की कमेटी और आशा रानी पांडे बैठी है, बोले महाराज करो तो सही, आप घोषणा करो, मैं पूरा करूंगा। यदि मैं आज ये घोषणा करूंगा, जो मुनि बनेगा उसे 1 किलो का सोने का गोल्ड मेडल मिलेगा, चिंता मत करना, देने वाला भी आ जाएगा। मुनि बनने पर जो मुनि बनेगा 1 किलो का गोल्ड मेडल मिलेगा। देने वाला तैयार है, लेकिन मैं देने नहीं दूंगा, मैं देने नहीं दूंगा। त्याग और चारित्र के बल पे गोल्ड मेडल नहीं दिए जाते, क्योंकि वो स्वयं गोल्ड बन जाता है। मेटल क्या काम करेगा? वो स्वयं गोल्ड, जैसे ही चारित्र आता है तो वो स्वयं गोल्ड हो जाता है।
गोल्ड मेडल कहाँ रखते हैं? जहां देवता भी सारे आकर के नमस्कार करते हैं, वो स्वयं गोल्ड हो गया। लेकिन तुम लोगों को, बच्चों को 12 वर्षीय वो पाठशाला गोल्ड मेडल तैयार कराया, क्यों कराया? महत ज्ञान करने के लिए हमने एक गोल्ड मेडल निश्चित किया था, लेकिन देने वाले 3-3 लोग गोल्ड मेडल वाले आ गए। तीनों खड़े हो जाओ गोल्ड मेडल लेकर। अभी लेने वाले नहीं आए, नहीं तो अभी आपको दे दिया। और तुरंत मैंने ललितपुर में बोला ही था, और एक के बाद एक 3 नाम आ गया, 2-4 नाम तो मैंने गौर कर दिए और गोल्ड मेडल लेकर के आए। उन्होंने कहा कि लो, जो व्यक्ति किसके लिए गोल्ड मेडल लाए, आर्का मुनि बनने के लिए नहीं, उनको गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। जो जिनवाणी को पढ़ करके अपनी गृहस्थी को पवित्र रखेंगे, उनको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। यही है, खड़ेगा दिखाना है अभी तो। इनके लिए महत इसलिए कि जो महत स्वाध्याय करके ये जान लें कि संसार क्या है, मेरी जिंदगी क्या है, मेरा जीवन क्या है। जल्दी करें, टाइम हो जाएगा। बस, मेरी जिंदगी क्या है, मेरा जीवन क्या है, इस संबंध में जो लोगों की भावनाएं होती हैं, बहुत बड़ा भाव। आप लोगों का सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, आप ग्रस्त हैं, आप बच्चों के हितैषी हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में बहुत बड़े दुश्मन हैं। आपने बच्चों को पैदा करके इतना बड़ा पाप किया है कि ये बच्चों का अभिशाप ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। माँ बाप बनना हंसी खेल नहीं है, बहुत रिक्सी काम है महानुभाव, बहुत रिक्सी काम है। जिंदगी में व्यक्ति कितना ही बड़ा पापी हो जाए, उसके पापों का माफीनामा है, लेकिन जो माँ बाप बन करके बच्चों की जिंदगी सुरक्षित नहीं कर पाए, वो सबसे बड़ा महापापी माना जाता है। आज तुम लोगों ने बच्चों को संसार में प्रवेश करना सिखा दिया, संसार में प्रवेश करना सिखा दिया, दुकान सिखा दी, व्यापार सिखा दिया, धंधा करा दिया, लेकिन इस संसार से निकलना नहीं सिखाया, संसार से निकलना नहीं सिखाया। एक बाप ने अपनी दुकान पर बैठना सिखा दिया, उसको कैसे बैठा जाता है, कैसे कमाया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस संसार से निकलने का उपाय क्या है, ये नहीं देखा। जैसे अभी हमने कहा था, आप बच्चों को बैठाल करके होमवर्क पढ़ाते हो कि ये अर्थ है, लेकिन कोई नहीं पढ़ाता है कि उठा के शास्त्र पढ़ो, मैं बताता हूं तुझे क्या अर्थ नहीं आता, इसका ये अर्थ है। जो मैंने अभी कहा था, घर में होमवर्क कराने वाले सब चिंतित हैं, लेकिन स्वाध्याय कराने वाले, बेटा बैठ 10 मिनट में तुझे स्वाध्याय कराता। माता बैरी पिता शत्रु, ये न बालो पाठिता। वो माता बैरी है, शत्रु है, जो अपने बालक को हित की शिक्षा नहीं देता है, और बहुत बड़ा अभिशाप से तुम ग्रसित हो जाओगे। बच्चों का मुंह देखने को तरसोगे, मुंह देखने को तरस जाओगे, क्योंकि बच्चे को तुमने संसार में प्रवेश करना सिखाया, व्यापार करना सिखाया, कमाना सिखाया, शादी विवाह कराए, सब कुछ किया। मैं इसका मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन निकलना कैसे है? ये भूल एक बार एक माँ ने की थी। वैष्णव दर्शन के अनुसार अर्जुन ने अपनी पत्नी को, क्योंकि युद्ध चल रहा था, कई बार युद्ध हो जाते, तो अर्जुन के मन में भाव आया कि मैं कभी मर सकता, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो विद्या है, मेरे पास जो विद्या है, इस विद्या को मैं किसको देके जाऊं? बेटे का जन्म नहीं हुआ अभिमन्यु का, उन्होंने कहा गर्भ में एक ऐसी कला के माध्यम से पूरा सिखा दिया, लेकिन अर्जुन ये भूल गया, नारियों को युद्ध की बातें नहीं सुहाती हैं,
नारियों को युद्ध की बातें नहीं सुहाती हैं। वो सुनाते गए और सुभद्रा को नींद आ गई। पूरा प्रवेश करना सीख लिया, अंत में जैसे ही निकलना सिखाया था सुभद्रा को निद्रा आ गई। अर्जुन ने अहंकार कर लिया, मैंने अभिमन्यु को घरों में चक्रव्यूह का पूरा मैटर समझा दिया। सुभद्रा को भी अहंकार हो गया, लेकिन जिस समय वो सुन रहा था मां को नींद आ गई, बेटे को सुनाई नहीं पड़ा। पूरी कहानी तुम्हें मालूम होगी, हम अंत में आते हैं। अंत में जब महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध होते ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया, लेकिन जैसे ही प्रवेश किया उस चक्रव्यूह से निकलना का उसका दिमाग काम, क्योंकि उसको सुना ही नहीं पाया। किम कर्तव्य मूड हुआ, किस तरीके से मारा गया उसको, किस तरीके से मारा आपको सम्मान। 8 योद्धाओं ने तड़पा तड़पा के मारा अभिमन्यु को, किस तरीके से मारा। उस समय अभिमन्यु कहता है, हे पिताश्री, इससे अच्छा था मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना नहीं सिखाते, तो आज मैं कम से कम युद्ध करके करते मरता। आज तो यहां मैं सब तरफ से परेशान। यदि निकलना नहीं सिखाया तो प्रवेश करना क्यों सिखाया। निकलना नहीं सिखाया। हे मां, जब तूने निकलने की सारी कहानी सुनी, प्रवेश करने की, निकलने की और क्यों नहीं सुनी। उसने किसी को अभिशाप नहीं दिया, किसी को दोष नहीं दिया। अभिमन्यु अपने अर्जुन को, अपनी मां को कहता है, भगवान करे संसार में ऐसे माँ बाप किसी के ना हो जो प्रवेश करना तो सिखाते हैं, निकलना नहीं सिखाते, निकलना नहीं सिखाते। और अंत में जब अर्जुन को ये पता चला, पूरी कहानी आई कि अभिमन्यु धड़ाधड़ प्रवेश तो कर गया चक्रव्यूह में, लेकिन निकलना उसको ध्यान नहीं आया। तब सुभद्रा ने कहा, जब आप निकलना सिखा रहे थे मुझे नींद आ गई थी। 5 मिनट की नींद, 5 मिनट के ज्ञान का अभाव अभिमन्यु जैसे योद्धा को दुर्दशा कर देगा। अभिमन्यु क्या सोच रहा है, क्या मामला है। पिताजी क्या मेरे दुश्मन है? पिताजी दुश्मन है क्या जो मुझे प्रवेश करना सिखा गए और निकलना नहीं सिखा। उसको तो क्या मालूम कि क्या मामला हुआ। अभिमन्यु को मालूम नहीं था कि मां सो गई। उन्होंने कहा आवाज आना बंद हो गई, आवाज आना। तो उन्होंने सोचा कि पिताजी, उस समय कहता है कि लगता है मेरे पिताजी मेरे दुश्मन थे, बैरी थे, जो प्रवेश करना सिखाया, निकलना नहीं सिखाया। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, आप अपनी संतान को संसार में प्रवेश करना सिखा रहे हो, बहुत अच्छी तरह सिखा रहे हो। कैसे संसार में प्रवेश करना, कैसे धन कमाना, अपने साथ ले जाकर कहते हो हम मैं बूढ़ा हो गया हूं, जहां से तुम माल लाते भैया अब हमारा बेटा आएगा, जैसा मेरे साथ रखा है ऐसा रखा, उनके साथ भी रखा। लेकिन कोई बेटे को ले जाकर के ये नहीं कहता है बेटा थोड़ा मेरे साथ अभिषेक करना सीख ले, मेरे साथ पूजा करना सीख ले, अपने कम से कम धर्म की बल्दियत सीख ले, 24 भगवानों के नाम सीख ले। कोई यदि पूछेगा कि तुम जैन हो, तुम्हारे जैन भगवान क्या, किसी को नहीं पड़ी है। सबको एक ही बात की पड़ी है कि हमारा बेटा कलेक्टर बने, हमारा बेटा बहुत अच्छी इंजीनियर बने, उसके कोई ऐतराज नहीं है। चक्रव्यूह में प्रवेश करे, संसार अच्छी तरह करे, अच्छी तरह बढ़ाए, अच्छी तरह तुम्हारा संसार हो, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। लेकिन इसके साथ में कि प्रवेश करना सिखाया है संसार में, तो संसार से निकलना भी सिखा देना, अन्यथा ये बेटा तुम्हें ऐसा अभिशाप देगा, जब इसे ये धन दौलत की कमाई, ये चकाचौंध की कमाई, ये भौतिक कमाई से जब बहुत आराम परिग्रह करके नरकों में पहुंचेगा और वहां चारों तरफ से 8 कर्म एक साथ बार करेंगे, एक साथ बार करेंगे, एक साथ उसे तलवार करके मारेंगे। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे, तिल तिल टुकड़े किए जाएंगे। उस समय वो कहेगा कि ये मेरा किसका परिणाम है, ऐसा मेरा क्यों हुआ,
ओहो अवध ज्ञान से जानेगा। मेरे माँ बाप ने संसार में प्रवेश करना तो सिखाया, लेकिन संसार से कैसे बचा जाता है ये नहीं सिखाया। उसका परिणाम है कि आज मेरी ये दुर्दशा हो रही है। जाओ, मैं अपने माँ बाप को अभिशाप देता हूं कि ऐसे माँ बाप किसी के ना हो और ऐसे माँ बापों की संतान ना हो। दुनिया का अभिशाप काटा जा सकता है। कान खोल के सुनो, यदि तुम्हारे दुश्मन ने कोई अभिशाप दिया है, चिंता मत करना, कोई बड़ी चीज नहीं है, 2 मिनट में कट जाएगा दुश्मन की बद्दुआ। लेकिन ये बद्दुआ तो तुम्हारे खुद के बेटा बिटिया ने दी है, इसको काटने का कोई उपाय नहीं। बेटों का मुंह देखने को तरसोगे, गर्भज नहीं नपुंसकों में सम्मूर्छनों में पैदा हो गए बेटे के अभिशाप के कारण, बेटे के अभिशाप के कारण, क्योंकि तुमने बेटों को निकलना नहीं सिखाया। और वह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए महानुभाव, पाठशाला इसलिए नहीं है कि तुम्हारे लिए परमार्थ की सिद्धि नहीं, संसार के कीचड़ में जाते हो तो नहाना भी सीख लेना चाहिए। गंदगी तो तुम्हें होगी, गंदगी से डरने की बात नहीं है, गंदगी से डरने की बात नहीं, गंदगी तो है, रहेगी, कोई बात नहीं है। गंदगी के बाद तुम्हें नहाना आता है, कितने गंदे हो जाओ ना, बाद में नहा लेना, शुद्ध हो जाओगे। गंदगी बुरी नहीं है, लेकिन गंदगी के बाद यदि नहाना नहीं सिखाया, नहाना नहीं सीखा, तो फिर इतनी बुरी बात है कि यह गंदगी, ये मैल सूख करके ऐसा सूखेगा कि सारे शरीर को फाड़ देगा। गंदा होना बुरा नहीं है, सबसे बड़ा बुरा है गंदगी को साफ नहीं कर पाना। संसार में राग द्वेष होंगे, संसार में सारे कीचड़ होंगे, संसार बुराइयों का घर है, कोई बात नहीं है। बुराई करोगे, गंदी होगे, नहाने की कला। ये पाठशालाएं जो आपको, ये 12 वर्षीय कोर्स आपको गंदगी से नहीं बचा रही हैं, गंदे आदमी को नहाना सिखा रही हैं कि कैसे नहा लेना चाहिए। नहाना सीखो, अपने बेटों को सिखाओ, बेटा इस तरीके से कमाना, इस तरीके से कमाना, निकलना इस तरीके से। ये पाप तूने कर लिया है, पाप ही है। एक संस्मरण है कहीं का, एक पिता ने कहा, बेटा मैंने सारी संपत्ति दान में दे दी है, पिता बड़ा, बेटा बड़ा हो गया। ये 1000 मोहरें तेरे लिए रखी हैं, ये पकड़, और 1 साल बाद इन मोहरों से तू कमा के लाके दिखा, मैं शांति से मरना चाहता हूं। पर तुझे पिताजी इतनी संपत्ति तो है अपने पास, हमें क्यों? बोले सब तेरी नहीं, मैंने दान में दे दी, ये बचाइए। बेटा चला गया। उसने 1 साल में 2000 कलदार किए, दिए कितने थे? 1000। इस पाठशाला का शुरू बता रहा हूं, ये 12 वर्षीय स्वाध्याय का शुरू बता रहा हूं, ज्ञानी का शुरू बता रहा हूं। वो बच्चा पाठशाला में पढ़ा था, वो बच्चा स्वाध्याय करता, उसके पिताजी बैठालते थे, अपने परिवार को साथ बैठाल करके स्वाध्याय। भरत चक्रवर्ती पूरे परिवार को बैठाल के स्वाध्याय करता था। भरतेश वैभव, महापुराण आदिनाथ के पूर्वभाव का जीव जहां महाबल की पर्याय में था, अपने मंत्रियों को बैठाल करके प्रश्ना स्वाध्याय करता था। मंत्रियों को बैठाल करके स्वाध्याय करता था। अच्छे परिवार के लोग आध घंटे अपने घर में बैठकर, एक व्यक्ति वाचन करेगा, पूरे परिवार को उसमें बैठना अनिवार्य ही है। आध घंटे बैठो, 15 मिनट बैठो, सब एक साथ बैठ करके किसी एक धर्म की चैप्टर निश्चित कर लो, कल अपन इस पर चर्चा करेंगे। स्वाध्याय शास्त्र निश्चित करो, कल इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। और ये घर घर का स्वाध्याय करके, तो ऐसी स्थिति में वो स्वाध्याय कराता था, उस बालक को भेज दिया कमाने।
वो कमाने के साल भर पूरी होने के बाद जब वो पूरी साल हो गए, 2000 कलदार की, जिस गांव से उसने कमाया था, कमाने के बाद उस मंदिर में गया। मंदिर में कोई महोत्सव हो रहा था, अभिषेक की बोली लग रही थी, कोई बड़ा क्षेत्र होगा। उसने बोली बढ़ा दी 500 कलदार की, और 500 कलदार नगद दे के आ गया। भगवान का कलशाभिषेक किया, घर आकर के हिसाब दिया। बोले पिताजी ये पैसे पकड़ो, 1500 है, ये हिसाब पकड़ो। बोले इसमें तो 2000 कमाए थे, ये 1500 कैसे? बोले पिताजी आने के पहले जिस भगवान की कृपा से जाते ही मैंने उन भगवान को पहले नमस्कार किया था। मैं प्रतिदिन वहां अभिषेक पूजन करता था, आपका दिया हुआ नियम नहीं टूटा, और एक साल में मेरे दूने कलदार हो गए। तो मैंने उन प्रभु के संबंध में सोचा कि कुछ यहाँ चढ़ा के जाऊं, 500 मैंने वहां चढ़ा दिया। पिताजी ने एक झापड़ मारा, इतने जोर से मारा कि उसको गिर गया। वो बोले तुझे कमाने भेजा था कि गमाने भेजा था? और मेरी आज्ञा के बिना तूने 500 कलदार की बोली ले ली? मैंने तो नहीं कहा था ये। तो 500 की कलदार की बोली लेके आया, मेरे बिना पूछे। वो रोया नहीं। पिताजी आपने तो नहीं कहा था, लेकिन जब आप मुझे पाठशाला ले जाते थे तब मैं समझ जाता है इसका अर्थ यही है। आप स्वाध्याय कराते थे, इसका अर्थ यही है। तो तेरे मन में ये भाव कैसे आया? बोले मैंने भी महाराजों के प्रवचन सुने हैं, मैंने भी स्वाध्याय किया है, मैंने भी पाठशाला में पढ़ा है कि संसार में प्रवेश करना है तो निकलना सीखना चाहिए। तो मैंने जो सोचा है कि ये जो मैंने 2000 कमाए संसार में प्रवेश करना है, और ये 500 दान दिए संसार से निकलना है, तो मैंने दोनों कार्य आपको बता रहा हूं। मैं ऐसे प्रवेश करूंगा और ऐसे कमाऊंगा। ऐसे कमाऊंगा कैसे? एक के दो करूंगा, ये संसार में प्रवेश है। और संसार से निकलूंगा ऐसे कि उनमें से मैं दान दे करके निकल जाऊंगा। पिताजी तो फैंसी ड्रेस थी कि मेरी पाठशाला, मेरा स्वाध्याय, बेटे को गले लगा लिया, बेटा अब मैं शांति से मर सकूंगा, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मैंने कमाना सिखाया, तूने गमाना भी सीख लिया। और मैंने इसलिए नहीं कहा था, मैं कह सकता था बेटा उस मंदिर में थोड़ा दान दे के आना, मैं चाहता था कि तूने क्या सीखा है। महानुभाव, ये बहुत बड़ी कला, ये जिनवानी का स्वाध्याय ग्रस्तों के लिए, परमार्थ के लिए नहीं है। जो 24 घंटे तुम संसार में प्रवेश करते हो, संसार के चक्रव्यूह में प्रवेश करते हो, उस चक्रव्यूह से निकलने की कला यदि कहीं से सीखोगे तो जिनवानी मां से सीखोगे। फैसला आपके हाथ में है। आप अपने बेटे को अभिमन्यु जैसा मरना पसंद करेंगे या युद्ध में से सकुशल निकल के बाहर आ जाए वो पसंद करेंगे? पहले लोग हाथ उठाएं। कौन कौन व्यक्ति हैं अपने बेटा बेटियों के दुश्मन? दुश्मन पूर्ण भाव का जो बैर लेके आए हैं, ये छोकरा तू मेरी गोदी में आया है, तेरी ऐसी दशा कराऊंगा कि एक बूंद पानी भी पीने के लायक नहीं रहेगा। मैं तुझे इतना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा, मैं तुझे इतना धन दौलत कमाने की कला सिखाऊंगा कि तुझे मंदिर आने का समय ही नहीं रहेगा। इतना वैभव तुझे बताऊंगा, इतना होमवर्क दूंगा संसार का कि तुझे पाठशाला पढ़ने का समय ही नहीं रहेगा। मैं तुझे इतना बड़ा आदमी बना दूंगा कि तू महाराज के प्रवचन सुनने लायक ही नहीं रहेगा, समय ही नहीं रहेगा, और तेरी दुर्गति होगी। इससे बड़ा बैर का बदला कोई नहीं रह सकता। कौन है अपने बच्चों का बैरी? हाथ नहीं उठाने से तुम बच नहीं जाओगे। जो जो अब कान खोल के उपसंहार सुनो, मोटिवेशन।
जो जो व्यक्ति, जो जो जैन माता पिता अपने बालकों को संसार का कार्य पढ़ा रहे हैं, संसार की किताबें पढ़ा रहे हैं, धन कमाना सिखा रहे हैं और उन्हें पाठशाला नहीं भेज रहे या 12 वर्षीय कोर्स में नहीं तैयार कर रहे हैं, ये नियम से अपने बेटे को अभिमन्यु जैसी दुर्दशा तुम कराओगे। बड़ी तुम्हारा भाव नहीं है। क्या अर्जुन का भाव था? क्या अर्जुन का भाव था कि अभिमन्यु को ऐसा मारा जाए? क्या सुभद्रा का भाव था? लेकिन उसकी तो दुर्दशा हुई कि नहीं? महाराज जी, हमारा भाव ऐसा नहीं है बेटों के प्रति, नहीं है। अर्जुन का भी नहीं था, सुभद्रा का भी नहीं था, लेकिन बेटे की दुर्दशा हुई कि नहीं हुई? बेटे को क्या मालूम है कि मां सो गई थी? उन्हें तो एक ही मालूम है कि यह चक्रव्यूह की रचना मेरा पिता अर्जुन जानता था, उसने मुझे नहीं सिखाया। इसका अर्थ है पिताजी ने मेरे पूर्व भाव का कोई बैर का बदला लिया है कि मुझे प्रवेश करना सिखा दिया। बालक क्या जाने? आपके भी ये बालक बालिकाएं जब ये दुर्गतियों में पड़ेंगे, जब ये व्यसनों में पड़ेंगे, तब जाकर के उनको याद आएगा कि ये गलती किसकी है? माँ बाप की। मैंने तो कहीं नहीं कहा था, मैं तो कुछ नहीं जानता था, ये मेरे माँ बाप की गलती है, मुझे पाठशाला नहीं भेजा, ये माँ बाप की गलती है मुझे 12 वर्षीय कोर्स का नहीं कराया, ये माँ बाप की गलती मुझे स्वाध्याय नहीं कराया, ये माँ बाप की गलती है कि मुझे कभी अभिषेक को नहीं ले गए, ये माँ बाप की गलती कभी मुझे पूजा की थाली लगा के नहीं दी। कितनी माताएं हैं जिन्होंने अपने बेटे को अपने हाथ से भोजन की थाली न लगाई हो? माता, कितने बेटे हैं जिन्होंने अपने हाथ से अपने बेटे को भोजन की थाली नहीं लगाई हो? सबने लगाई। कितनी मात्रा हैं जो अपने हाथ से उठा करके उसके मुंह में ग्रास नहीं खिलाया हो? अब बोलो, कितनी मात्राएं हैं जिन्होंने अपने बेटे को पूजन की थाली लेकर के और अपने साथ पूजा हाथ से कराई? बोले बैठ यहां, जैसे रोटी का ग्रास बना के मुंह में खिलाया, क्या कभी पूजन की थाली लगाई? कहा बेटा बैठ, मैं अर्घ पढ़ती हूं, तू चढ़ा। कितनी मात्राएं हैं जिन्होंने अपने बेटे को पूजन की थाली लगा करके अपने साथ बैठ करके पूजन का आनंद दिलाया है? ना के बराबर। ये है दुश्मन माताएं जिन्होंने भोजन की थाली तो बड़े प्यार से परोस के उसको खिलाई है, लेकिन पूजन की थाली का अर्घ नहीं सिखाया है। ये है वो सुभद्रा माताएं जो बेटे के तिल तिल करके टुकड़े करवाएंगी। सावधान, बहुत कड़वा सत्य है। ये है वो सुभद्राएं, ये है वो अर्जुन जो अपने बेटे को तुमने सब कुछ सिखा दिया व्यापार धंधे का, लेकिन परमार्थ की कोई बात नहीं सिखाई। कितने अमीर लोग हैं जिनके बेटे धंधा पानी फैक्ट्रियां चला रहे हैं और अभी उनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता, 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं आते, मंदिर में दर्शन की विधि नहीं आती, मुनि महाराज को पढ़ाना नहीं आता, मुनिराज को नवदा भक्ति नहीं आती। कितने बच्चे हैं और संसार में इतने पारंगत हैं कि कंप्यूटर में बैठे दिन भर। ये अर्जुन है, ये है अभिमन्यु के दुश्मन। बड़ी तुम्हारा भाव है नहीं है, लेकिन अभिमन्यु की जो दुर्दशा होगी, आज का उदाहरण भारत के हर माता पिता को, यदि तुम्हें अपने बेटों से थोड़ा भी प्यार है तो ऐसी दुर्दशा मत कराओ कि संसार में प्रवेश करना तो सिखाओ, लेकिन निकासी मत सिखाओ। या तो प्रवेश करना सिखाओ मत, इससे अच्छा तो पशु है। कम से कम बेटों को संसार में प्रवेश करना नहीं सिखाता तो निकलना भी नहीं सिखाता। इसलिए पशु कभी पापी नहीं होता, पशु का माँ बाप पापी नहीं होते, वे प्रवेश भी नहीं करना सिखाते तो निकलना भी नहीं सिखाते। तुम महापापी हो क्योंकि तुम प्रवेश करना सिखाते हो। हर माँ बाप अपने बेटे को संसार में प्रवेश कराता है, बहुत होशियारी से, बहुत सावधानी से, लेकिन निकासी नहीं सिखाता है। निकासी सिखाने के लिए, परमार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं। ये गृहस्थों को 12 वर्षीय कोर्स या पाठशाला कोर्स परमार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा बेटा अभिमन्यु जैसा न मारा जाए, इसलिए मैंने ये कला समाज के बीच में दी। तुम्हारा बेटा बिटिया की दुर्दशा ऐसी ना हो, इसलिए मैंने कहा कि हर माँ बाप पढ़ ले वे और अपने बच्चों को निकलना भी सिखावे।
ये आज का कार्यक्रम का जो 12 वर्षीय कोर्स और आज अधिवेशन देख करके मुझे बहुत खुशी है। इतने लोग जब यहाँ आए हैं, अभी तो ये पढ़ाने वाले आए हैं, पढ़ने वाले तो आए ही नहीं। अभी तो ये कमेटी वाले आए हैं जो पाठशालाएं चलाते, पढ़ने वाले तो आए ही नहीं। लगता है कि जब यहाँ 5000 आए हैं तो 5 लाख से ऊपर जाकर के पढ़ने वाले भी होंगे। अधिवेशन मेले में बदल गया, अधिवेशन ने मेले का रूप ले लिया, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज का प्रवचन और कल के प्रवचन को जरूर आप सुनना। आज का प्रवचन तुम्हें जब ही उतार पाओगे जब कल का प्रवचन समझ में आ जाएगा। धर्म कर्म ये सब हमारे हैं, हमारे लिए हैं। और आज जिन जिन को अपने बेटे बिटिया प्यारे हों, उनको यहाँ से जाते ही जैसे बने तैसे पाठशाला भेजना है। जैसे बने तैसे। तुम्हें तो प्रवेश निकलना सिखाना है, फिर मरे तो मरे, तुम्हारा दोष नहीं आएगा। जैसे बने तैसे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, डांट के डपट के मार के पीट के लोभ दे के, जैसे बने तैसे तुम्हें पाठशाला भेजना है। बच्चा नहीं जाए तो छोकरा, मैं तेरा अभिशाप लेके नहीं मरूंगी। मेरे गुरु ने कहा है तुझे पाठशाला जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर, ये तो सीखना ही पड़ेगा कि संसार से कैसे निकला जाता है। अन्यथा पाठशाला नहीं तो स्कूल भी नहीं, पूजा नहीं, भोजन नहीं, दान देना नहीं सीखता तो कमाने की कला नहीं सिखाओ, कम से कम तुम पाप से मुक्त हो जाओ। 2 में से एक नियम लेना है। आज से बेटे को स्कूल नहीं भेजना, व्यापार करने नहीं भेजना, भोजन की थाली लगा के नहीं देना। पहला प्रस्ताव पास करूं? नहीं। तो फिर दूसरा प्रस्ताव, यदि भोजन की थाली लगेगी तो पूजन की भी लगेगी। लौकिक पढ़ाई पढ़ने जाएगा तो पाठशाला भी जाएगा, व्यापार करने जाएगा तो दान भी देगा, दुनिया भर की बातें सीखेगा तो स्वाध्याय भी करेगा। ये सब बड़ों के बूढ़ों के लिए ये नियम बना करके आज के प्रवचन को अपनी जिंदगी में उतारो महानुभाव। और सस्ता और ले लो, जो पाठशाला जाएगा उसी बच्चे को मोबाइल मिलेगा। खत्म। अरे तुम इनकी मम्मियां है, इसके छोकरे की नस नहीं जानती? ये छोकरे का बाप ही तुम्हारे अंडर में आ जाएगा। थोड़ी तो कला सीख लो। यदि पाठशाला नहीं है तो बेटा मोबाइल नहीं है। अब जब तुझे पढ़ना हो पढ़ ले। 18 साल का होगा, मोबाइल रख दे यहां, पहले पाठशाला जा, बाद में मोबाइल मिलेगा। श्रीमान के लिए भी आप ऐसे ही कोई शर्त लगा दीजिए कि 12 वर्षीय कोर्स पढ़ो, तब तुम्हारे लिए भी मोबाइल मिलेगा। या और कोई चीजें होती हैं वो तुम लोग जानते हो। पहले 12 वर्षीय कोर्स, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें अपने बेटे का अभिशाप नहीं दिलाने दूंगा। कम से कम आओ, तुम बाप हो इसके, तो तुम्हें भी आना चाहिए कि संसार से बेटों को कैसे प्रवेश कराया जाता है, कैसे निकाला जाता है। अपने श्रीमानों को भी ठिकाने लगाओ। लगा सकते हो। आपको मात्र एक ठानना है, एक रुचि लेना है। समय आपका बहुत हो गया। महावीर भगवान की। परम उपकारी संत निर्यापक श्रवण जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाऋषि राज की। परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। पूज्य श्री आपकी आज्ञा से यहाँ पर जो स्वर्ण पदक प्राप्त करता है वो तीनों यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। उन तीनों को यहाँ पर जो पुण्यजक परिवार हैं वे तीनों यहाँ पर पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो प्रथम श्रीमती अभी बुलाना, फिर अभी लाइव तो खत्म हो गया। गदिया दी जाने वाले हैं, तो गदिया दी जाने वाले। अच्छा, लाइव में फिर करा देना। पूज्य श्री की आज्ञा अनुसार अभी केवल एक जो कि आदरणीय ज्ञानेंद्र जी गदिया सूरत परिवार के द्वारा गदिया पदक प्रदान किया जा रहा है। किसी
अनिवार्य कार्य के कारण आज ही गदिया जी को वापस सूरत निकलना है, इसलिए वह पुरस्कार यहां पर प्रदान किया जा रहा है। बहन संजना जी सिंगई, पिताश्री संजीव जी गैरतगंज, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री मुन्नी देवी जी, श्री ज्ञानेन जी, श्री संजय जी, श्री राजकुमार जी, श्री गदिया परिवार सूरत, यहां पर संजना जी यहां पर आए। और बाकी 2 पुरस्कार जो कि श्रीमती नेहा जी दीपक जी, और द्वितीय पुरस्कार बहन रुचि दीदी अजित कुमार जी कटनी, इन्हें हमको जिज्ञासा समाधान में लाइव के माध्यम से यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम 31 नंबर सेंटर गैरतगंज रायसेन में इन्होंने अध्ययन किया। दोपहर में यहीं पर पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में हम सभी पूज्य गुरुदेव की मंगल पूजन करेंगे। साथ ही 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के जिन्होंने भी प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं उन सभी की यहां पर पुरस्कार वितरण किए जाएंगे। उन्हीं के बीच में अनुभव कथन और आपकी सुझावों का आमंत्रण भी किया गया है। तो आप सभी यहां पर नेट 1:30 बजे से यह प्रोग्राम प्रारंभ होगा, तो आप सभी भोजन के पश्चात यहां पर उपस्थित हों। पूज्य गुरुदेव की ये महान अनुकंपा, पूज्य श्री यहां पर टोटल 171 सेंटर से 19 राज्यों से आपके चरणों में स्वाध्यायी उपस्थित हुए, जिन्हें दोपहर में आपका मार्गदर्शन पुनः प्राप्त हो। जिन्होंने ज्ञान तो सूझो लोकालोक शुभानी मस्तक धरुं सदा दे दो। देखिए दोपहर सत्र में हमारा यहाँ पर यह कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ होगा, जिसमें हम सभी को इसी पंडाल में 1:15 पर यहाँ पर उपस्थित होना है। पाठशाला के द्वारा कार्यक्रम होंगे। साथ ही हम यहाँ पूज्य गुरुवर की महापूजन संगीत में करेंगे, जो आप द्रव्य लेकर के आए हुए हैं। और साथ ही जब हम पूज्य गुरुवर का आगमन होगा, जो यहाँ पर सभी लोग ध्यान सुने, अभी जानिए आप, जब पूज्य गुरुवर का आगमन होगा, जिस तरह से आप ये बहुत सुंदर सुंदर झांकी लेकर आए हुए हैं, तो यहाँ पर आप सब लोग खड़े होंगे और गुरुवर वहां से आपकी झांकी देखते हुए आएंगे, सभी की जो आपने बनाई हुई है। और उसके द्वारा जो आप झांकी लाए हैं, गुरुवर के मंगल आशीर्वाद के बाद उनका निर्णय निकाला जाएगा। जिसकी अच्छी झांकी होगी उनको पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही जो द्रव्य लेकर के आए हुए हैं, अपने द्रव्य लाए, आपको पूज्य गुरुवर की पूजन संगीतमय और आपको द्रव्य चढ़ाने का अवसर दिया जाएगा। समय रखें 1:15 इसी पंडाल में पूज्य गुरुवर 1:30 बजे यहाँ पर आगमन होंगे। ऐसा सभी समय का ध्यान रखें।